मैं पहले ही पा चुका हूं का रहस्य। देखो, मैं तुमसे कोई रहस्य नहीं छुपा रहा, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं। वो जो तुम हो उसे तुम भूल चुके हो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है और वो शक्ति तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी इमेजिनेशन है। तुम जिसे भगवान, परमेश्वर, ईश्वर कहते हो, वो कोई बाहर बैठा हुआ प्राणी नहीं है। वो तुम्हारे भीतर है और उसका नाम है तुम्हारी कल्पना। तुम जो कल्पना करते हो वही तुम्हारी सच्चाई बनती है। मैं कहता हूं, गॉड इज योर ओन इमेजिनेशन। जब तुम अपने मन में किसी चीज की छवि बनाते हो, जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, तब तुम सृजन कर रहे होते हो। तुम वही अनुभव करते हो जिसे तुम सच मान लेते हो। ध्यान से सुनो, तुम वो नहीं पाओगे जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम वो पाओगे जो तुम मानते हो कि तुम्हारे पास है। यही है लॉ ऑफ असम्पशन। अस्यूम इट इज डन। मान लो जो तुम चाहते हो वह हो चुका है। अब तुम पूछोगे, कैसे मान लें कि वो हो चुका है? बहुत आसान है। आंखें बंद करो, शांति से बैठो, सोचो नहीं, अनुभव करो। मानो तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम चाहते हो। जैसे अगर तुम प्रेम चाहते हो तो उस प्रेम की भावनाओं को अभी महसूस करो। जैसे अगर तुम धन चाहते हो तो उस समृद्धि की भावना को अभी से जीने लगो। अब सुनो, सबसे शक्तिशाली समय कब होता है? सोने से ठीक पहले। उस पल को मैं कहता हूं स्टेट अकिन टू स्लीप। जब तुम्हारा मन और शरीर शिथिल हो चुके हों और चेतना नींद की देहरी पर हो, उसी समय तुम्हारी कल्पना सबसे गहराई से अवचेतन में प्रवेश करती है। उस पल बस एक ही काम करो। मानो जो तुम चाहते हो वह अभी इसी क्षण सच है और उसी भावना के साथ सो जाओ। और याद रखना, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया कोई बाहर की चीज नहीं है। जो बदलाव तुम्हारे भीतर होगा वही बाहर झलकने लगेगा। इसलिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। तो अब उठो, कल्पना करो, महसूस करो और दुनिया को वैसे ही बनते देखो जैसा तुमने उसे अंदर से रचा है। आओ, इसे प्रैक्टिकल कैसे करना है उस पर बातें करें। मैनिफेस्टेशन का अभ्यास। कोई भी परिणाम हासिल करने के लिए अभ्यास ही कुंजी है, जिससे तुम्हारे इच्छित परिणामों का ताला खुलेगा। उसके लिए तुम्हें इन कदमों का अनुसरण करना होगा। पहला कदम, इच्छा की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ डिजायर। सबसे पहले जानो कि तुम क्या चाहते हो। धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सफलता। लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, सटीक रूप और अनुभव तय करो। लिखो, मैं क्या चाहता हूं, उसे प्राप्त करके कैसा महसूस करूंगा। उदाहरण, मैं एक सफल लेखक हूं, मेरे शब्द लाखों दिलों को छूते हैं, मैं गर्व, संतोष और आत्मबल से भरा हूं। दूसरा कदम, एंड सीन की रचना करो। क्रिएट द एंड सीन इन योर इमेजिनेशन। अब अपनी इच्छा की पूर्ति का एक स्पष्ट दृश्य, सीन बनाओ, जैसे कि कोई फिल्म का सीन जो यह दिखाता हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। उदाहरण, तुम किसी मंच पर हो, तुम्हें पुरस्कार मिल रहा है, तालियां बज रही हैं, लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं, लोग जोश में तुम्हारा नाम लेकर चिल्ला रहे हैं, मोटिवेशनल म्यूजिक हॉल में गूंज रहा है, सारा हॉल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है, लोग तुम्हारी और तुम्हारी उपलब्धियों की सराहना कर रहे हैं। नियम, दृश्य को अपनी कल्पना में 3 से 5 सेकंड लंबा रखो। उसमें भावनाएं जोड़ो। गर्व, प्रेम, आनंद जैसी भावनाएं परिणामों को प्रकट करने में आग में घी का काम करेंगी। तीसरा कदम, SATS अभ्यास, स्टेट आकिन टू स्लीप। 21 दिन तक, रोज रात को। अब असली साधना शुरू होती है। रात को सोने से ठीक पहले बिस्तर पर पीठ के बल लेटो, आंखें बंद करो, शरीर शिथिल, ढीला छोड़ दो। अब अपनी कल्पना में वो सीन दोहराओ, जो परिणाम तुम अपने जीवन में चाहते हो या जैसा तुम बनना या करना चाहते हो। याद रखो, तुम वही हो जो तुम बनना चाहते थे। नियम, कोई प्रयास मत करो, बस महसूस करो। वह दृश्य बार बार दोहराओ जब तक नींद ना आ जाए। बीच में कोई डर या संदेह आए तो उसे नकार दो। चौथा कदम,
दिन भर इच्छित भावना बनाए रखना, लिविंग इन द एंड इन योर इमेजिनेशन। हर दिन जब भी समय मिले खुद से पूछो, अगर मेरी इच्छा पूरी हो चुकी होती तो मैं अभी कैसा महसूस कर रहा होता। हर बार वही भावना फिर से जियो, खुशी, संतोष, प्रेम और धन्यता जैसे तुम उसे पहले से ही जी रहे हो। 5वां कदम, बाहरी दुनिया को अनदेखा करना, इग्नोर 3D रियलिटी। महत्वपूर्ण चेतावनी, तुम्हें परिणाम बाहर दिखे या नहीं, तुम्हें अपनी आंतरिक स्थिति नहीं बदलनी है। डोंट सीक साइंस, बी द साइन। तुम्हारे आसपास की दुनिया चाहे कुछ भी दिखाए, तुम अपनी आंतरिक स्थिति को डगमगाने मत देना। 6ठा कदम, धन्यवाद की भावना, ग्रेटिट्यूड इन एडवांस। हर रात और सुबह सोने और जागने से पहले अपनी पूरी हो चुकी इच्छा के लिए धन्यवाद दो। कुछ इस तरह कहना शुरू करो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू माई इमेजिनेशन, आई ऑलरेडी हैव इट, आई फील सो ग्रेटफुल फॉर दिस। अंतिम निर्देश, सेक्रेड रिमाइंडर्स। सिर्फ एक दृश्य पकड़ो और फिर उसे ही बार बार दोहराओ। बाहरी दुनिया से प्रमाण मत मांगो, पहले महसूस करो फिर देखो। 21 दिन की लगातार साधना के बाद तुम्हारी चेतना बदल जाएगी और तुम्हारी दुनिया भी। तुम देखोगे कि तुम्हारी मानसिक दुनिया में बदलाव आना शुरू हो गया है और यही शुरुआत का द्वार है जहां चीजें अंदर से बाहर की ओर निकलेंगी या कह लें प्रकट होंगी। यह अभ्यास तब तक बनाए रखो जब तक वह भौतिक रूप में साकार ना हो जाए। अब देर मत करो, चाबी तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरे विश्वास से घुमाओ और अपनी कल्पना के दरवाजे को खोलो और उसमें प्रवेश करो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें ताकि इससे दूसरों का भी कोई लाभ हो सके। धन्यवाद।